4 फरवरी 2026 को इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सिर्फ एक दिन में ही 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बिल्कुल साफ हो गया। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये सारे आईटी जायंट्स 6 से 8% तक गिर गए थे। इस सेल ऑफ सेशन के बाद भी आईटी इंडस्ट्री लगातार गिर रहा है, बट ये क्रैश किसी अर्निंग्स के मिस होने की वजह से नहीं हुआ, ना ही ग्लोबल लेवल पे सडनली कोई रिसेशन आया। ये क्रैश हुआ है एक नए एआई टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड इन्वेस्टर्स के बीच में ये सारा फियर और ये शॉक जनरेट किया है क्लाउड की पेरेंट कंपनी एंथ्रोपिक ने। सो इस वीडियो में आपको बताता हूं कि सडनली आईटी सेक्टर में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका लॉन्ग टर्म में हमारे आईटी इंडस्ट्री और हमारे आईटी स्टॉक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज ये सिर्फ एक दिन का फॉल नहीं है, हमारी आईटी इंडस्ट्री जो 40 साल से मार्केट में डोमिनेट कर रही है उसके बिजनेस मॉडल को सीधा टक्कर देने वाली बात है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सो पहले बताता हूं कि 4 फरवरी को क्या हुआ। सो 4 फरवरी को निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.87% गिर जाता है एंड वो ऑलमोस्ट 36,345 पे क्लोज हुआ, यानी कोविड क्रैश के बाद का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था। एंड ये क्रैश वॉल स्ट्रीट से शुरू हुआ था, ओवरनाइट वहां के भी टेक कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइसेस काफी ज्यादा गिरे थे। अब इस ग्लोबल आईटी सेल ऑफ का मेन एपिसेंटर था एंथ्रोपिक कोवर्क के 11 न्यू प्लगइन्स। अब आप प्लगइन्स को कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स ऐड करते हैं। पर ये कोवर्क के प्लगइन्स नॉर्मल नहीं थे, ये थे एजेंटिक एआई प्लगइन्स, यानी ये सिर्फ असिस्ट नहीं करते, ये पूरे वर्कफ्लोज को मिनिमल ह्यूमन सुपरविजन के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एंथ्रोपिक ने लॉन्च किए हैं लीगल प्लगइन जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू कर सकता है, कंप्लायंस इश्यूज फ्लैग कर सकता है, मार्केटिंग प्लगइन जो सेल्स लीड के लिए कैंपेन एनालाइज कर सकता है और कंटेंट भी बना सकता है, डेटा एनालिसिस प्लगइन जो डेटा प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, एंड फाइनेंस प्लगइन जो कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मॉडल्स तक बना सकता है। बट आप अभी सोच रहे होगे तो इसमें हो क्या गया, हर दिन नए एआई टूल्स आ रहे हैं, पर ये डिफरेंट इसलिए है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी आईटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। सो पिछले 40 सालों से ही हमारी आईटी इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर काम करते आई है। ये मॉडल है मैन डे बिलिंग मॉडल या टाइम एंड मटेरियल्स मॉडल। मान लो कि किसी यूएस कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो इंडियन आईटी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देती है। अब इंडियन आईटी कंपनी क्या करती है, वो प्रोजेक्ट समझती है, देन 50 इंजीनियर्स को एलोकेट करती है, वो प्रोजेक्ट 6 महीने चलता है एंड बिलिंग होती है 50 इंजीनियर्स इंटू 6 मंथ्स इंटू पर पर्सन का कॉस्ट। अब अगर एक इंजीनियर का कॉस्ट है $3,000 पर मंथ, तो ये टोटल बिलिंग होगी लगभग $900,000 की। एग्जांपल के लिए आप टीसीएस का ये डेटा देखो, फाइनेंशियल ईयर 2013 रेवेन्यू $11.6 बिलियन, एम्प्लॉइज टाइम थे 2.77 लाख। फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू $30 बिलियन, एम्प्लॉय हो जाते हैं 6.08 लैक्स, यानी रेवेन्यू 2.5 गुना बढ़ा, बट एम्प्लॉय हेडकाउंट भी 2.2 टाइम्स हो गया। एंड 12 साल में रेवेन्यू पर एम्प्लॉय $42,000 से बढ़कर $49,000 हो गया, यानी हेडकाउंट बढ़ने से ग्रोथ तो आई है, बट पर हेड प्रोडक्टिविटी मोर और लेस फ्लैट रही है। बट इसी मॉडल से इंडियन आईटी कंपनीज ने बहुत ज्यादा कैश फ्लो बनाया है, क्योंकि पहला पॉइंट आप समझो लेबर कॉस्ट का डिफरेंस। यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कॉस्ट है $80,000 से $1,20,000, वहीं इंडिया में सेम वर्क आप $15,000 से $25,000 के बीच में करवा सकते हो। सो आप देखो इंडियन एम्प्लॉइज की वजह से 60 to 80% सीधा सीधा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। दूसरा स्केलेबिलिटी, हर साल इंडिया में लगभग 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। सो इसी मॉडल पे खड़ा है हमारा $283 बिलियन का इंडियन आईटी सेक्टर, 5 मिलियन यानी 50 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड 7.5% जीडीपी कंट्रीब्यूशन। सो अब चलो इस वीडियो में समझते हैं कि सडनली एआई ने इस गेम को चेंज कैसे कर दिया। सो भले ही एआई 2022 से ही अवेलेबल है, बट वो अलग जनरेशन मॉडल पे काम कर रहा था। पहले एआई इंट्रोड्यूस होता है एज अ टूल, फिर देन एज अ असिस्टेंट, देन उसने जनरेटिव मॉडल्स के ऊपर भी काम किया। बट आज की एजेंटिक मॉडल्स एक प्रॉपर एम्प्लॉय, ये एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। सो इंडियन आईटी कंपनीज का पूरा मॉडल हेड काउंट पे डिपेंडेंट था, जितने ज्यादा इंजीनियर्स उतनी ज्यादा बिलिंग। बट नए लॉन्च हुए एआई प्लगइन्स ने ये इक्वेशन बदल दिया। पहले अगर 100 इंजीनियर्स इनटू $3,000 पर मंथ की बिलिंग होती थी, बट अब सिर्फ एक एआई प्लगइन सब्सक्रिप्शन जो कि मे बी से $2,000 पर मंथ का पड़े, उससे 99% कॉस्ट कम हो जाएगी। सो ये कुछ ऐसा होगा कि सारे छोटे लेवल्स के काम एआई कर सकता है, सिर्फ उसको सुपरविजन के लिए बड़े सीनियर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो लोअर लेवल पे जितने भी डेवलपर्स, कोडर्स की जरूरत पहले पड़ती थी, शायद आने वाले टाइम में अब ना पड़े। और इससे कॉस्ट तो कम हो ही रही है, बट स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। एंड याद है मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाई थी, तो किसी भी प्रोजेक्ट का भी ऐसे फास्ट हो जाना, इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल वे में काम करती थी, उस फॉर्मूला से ये चीज नेगेटिव है।
बट अब हम समझते हैं कि क्या आईटी इंडस्ट्री के लिए ये परमानेंट डिक्लाइन है। सो देखो, ये शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये टोटली डिपेंड करता है हमारी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कि हमारी आईटी कंपनीज एआई को अपने बिजनेस मॉडल में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एंड आईटी इंडस्ट्री के लिए डायनेमिक्स इतने ज्यादा फास्ट होते जाएंगे कि नई नई चीजें फॉर श्योर आती रहेंगी, इसलिए आईटी इंडस्ट्री को लीन होकर अडेप्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो अभी कुछ नेगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। पहला, रेवेन्यू प्रेशर। सो अगर क्लाइंट्स एआई को अडॉप्ट कर लेते हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, बिकॉज ज्यादा इंप्लॉइज रख के ज्यादा बिल बनाने वाला काम नहीं चलेगा। दूसरा, मार्जिन कंप्रेशन। सो अगर कंपटीशन बढ़ता है तो डिफरेंशिएशन कम होते जाएगा, एंड बिकॉज अगर एआई सब कुछ कर पाएगा तो इंडिया के पास जो चीप लेबर का एडवांटेज था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा, जॉब लॉसेस। एंट्री लेवल और मिड लेवल आईटी जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। इनफैक्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए तो अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा कम हो सकती है, बिकॉज उनके पर्टिकुलर काम तो एआई अब काफी एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। बट देखो, जहां पे भी डिसरप्शन होती है वहां पे कुछ पॉजिटिव हमें देखने को फॉर श्योर मिलता है। सो पॉजिटिव साइड में बात करें तो पहला होगा अर्ली अडॉप्टर विन। सो जो भी कंपनीज एआई को जितनी जल्दी और जितनी फास्टली इंप्लीमेंट कर पाएंगी, अपने बिजनेस के अंदर उसको घुसा पाएंगी, वो कंपनीज शायद ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बन पाएंगी, क्योंकि वो एआई की कॉस्ट कम करके अपने मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस ऑलरेडी एआई के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। दूसरा, न्यू सर्विस लाइंस। सो एआई टूल्स को ही इंप्लीमेंट करना, उसको कस्टमाइज करना, उसको ही मेंटेन करना, ये सारे एक नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन सकते हैं आईटी इंडस्ट्री के लिए। तीसरा, हायर वैल्यू वर्क। तो अगर रूटीन वर्क पूरा एआई करता है तो हमारे इंजीनियर्स हायर लेवल का काम कर सकते हैं और उस हायर लेवल का काम करके अपने बिलिंग को, अपने सैलरीज को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पे। सो देखो, 4 फरवरी को आईटी सेक्टर में जो एक मेजर ट्रिगर आया, मेजर सेल ऑफ आया, वो एक काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल थी हमारे पूरे आईटी इंडस्ट्री के लिए। बट मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एंथ्रोपिक एआई को लेके जो मार्केट में इतनी ज्यादा ओवर सेलिंग हुई वो शायद मार्केट का ओवर रिएक्शन था। बट ये तो फॉर श्योर है कि 40 साल से इंडियन आईटी इंडस्ट्री जिस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करते आ रही थी, जो हमने आपको दिखाया भी, अब वो मॉडल शायद उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। इसलिए आईटी इंडस्ट्री को अपने आप को चेंज करना, अपने आप को अडेप्ट करना और फ्यूचर में एआई को अपने कोर बिजनेस में इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नो डाउट कि एआई का जमाना तो शुरू हो चुका है, बट अब यहां से वही कंपनी सर्वाइव करेंगी जो शायद एआई को अपना थ्रेट ना देखें, बल्कि एआई का लेवरेज लेके अपने बिजनेस मॉडल को और ज्यादा इनोवेट कर पाए। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने व्यूज हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका क्या आउटलुक है आईटी इंडस्ट्री को लेके। एंड ऐसे ही फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।